हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो आज हम ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। रक्त। तो रक्त आखिर है क्या, उसके बारे में जानेंगे। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, कहने का मतलब फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है रक्त एक, ठीक है। यह लाल रंग का गाढ़ा अपारदर्शी तरल पदार्थ होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5.6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग बात करें कि लगभग कितना रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, तो 5.6 लीटर तक पाया जाता है। अगर इसके क्वांटिटी की बात की जाए, मतलब जो एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात की जाए, तो मानव के शरीर का जो भार होता है उस भार का 7% ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। रक्त जो है अब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और रक्त कणिका। तो इसमें प्लाज्मा 60% कंटेंट करता है और रक्त कणिका जो है वो 40% कंटेंट करता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा जो है 90 to 92% पानी उसमें होता है, वाटर पाया जाता है। और उसके साथ प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और वहीं ब्लड सेल में बात की जाए तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी कहने का मतलब रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्लाज्मा में आखिर प्रोटीन पाया जाता है तो कौन सा प्रोटीन होता है। तो इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन एक होता है फाइब्रोडन, एक होता है एल्बुमिन। ये जो दोनों प्रोटीन है इनका निर्माण यकृत में होता है, यानी लिवर में होता है। अब इसमें हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो इसमें जो हार्मोन स्रावित होती है प्लाज्मा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। कहाँ से होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से इसमें हार्मोन स्रावित होती है। एंजाइम की बात की जाए तो इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज एंजाइम और ग्लूकोज एंजाइम, ठीक है। पोषक पदार्थ की बात की जाए तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड दो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा में। कार्बनिक पदार्थ की बात की जाए तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ में कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब उत्सर्जी पदार्थ जो हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं रक्त कणिका के बारे में, ब्लड सेल के बारे में कि कौन कौन सा उसमें पाया जाता है। तो पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसकी अगर संख्या की बात करें तो सामान्य रूप से 40 to 50 लाख, कितना, 40 से 50 लाख प्रति धन मिलीलीटर होती है, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये क्या कहता है, हर एक जितने भी कोशिका पाए जाते हैं हमारी बॉडी में सबको ऑक्सीजन पहुंचाता है, पहुंचाने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। मतलब जितने भी कोशिका पाए जाते हैं हमारे बॉडी में सभी को ऑक्सीजन पहुंचाता है और उनके पास से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है। आरबीसी में मतलब रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लाल रंग दिखलाई देता है। इसका रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा जो होती है वो पाई जाती है। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में। इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। आरबीसी के अगर जीवन काल की बात करें तो इनकी जो जीवन काल होती है 120 दिनों की होती है, ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी संरचना, इसकी अगर संख्या की बात की जाए तो 5000 से 9000 घन मिलीलीटर होता है, ठीक है जी। इसका जो जीवन काल की बात करें तो 1 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर में शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? डब्ल्यूबीसी जो है शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसके इसीलिए इसका जो रंग है, मतलब इसीलिए ये वाइट कलर का, ये रंगहीन होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये शरीर में एंटीबॉडी का कार्य करता है, मतलब ये शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और इसमें लिम्फोसाइट प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? लिम्फोसाइट प्रोटीन जो है डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अब आगे है प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स, रुधिर पट्टिकाएं इसको बोलते हैं। इसकी संख्या की बात की जाए तो 1 घन मिलीलीटर रक्त में करीब 3 लाख होता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल की बात करें तो 7 से 10 दिन तक इसका जो होता है जीवन काल होता है, ठीक है। रुधिर पट्टिकाएं जो होती है रुधिर वाटिका के कटने पर वहाँ एकत्र हो जाता है, ठीक है। और रक्त को क्या कर देता है? ये जमा देता है। मतलब रक्त क्या होता है कि थक्का बन जाता है, जिससे क्या होता है कि रक्त का जो स्राव होता है वो धीरे धीरे क्या बंद हो जाता है।